नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी दल पूरी ताकत से प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे दूसरी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया है। तो चलिए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राहुल गांधी से मुलाकात की खबरों में हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़वाने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जिंद के जुलाना और बजरंग पूनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया है, उनमें पहली 2 सीटें चरखी, दादरी की दादरी और बाढ़ड़ा हैं। वे इसी जिले के बलाली गांव की रहने वाली हैं। विनेश अगर दादरी से हामी भरेगी तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। बबीता यहां से 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई। इस बार भी वे टिकट की दावेदार हैं। विनेश को तीसरा ऑप्शन जिंद की जुलाना सीट का दिया गया है। चुनाव लड़ने की पुष्टि इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी से मिलने के बाद दोनों पहलवान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले हैं। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। ऐसे में अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में आने के बाद हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य में भाजपा की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं है। लोकसभा में भी कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी और भाजपा ने भी 5 सीटें जीती थी। इसके अलावा हरियाणा में किसान आंदोलन का भी असर है। किसान भाजपा से खुश नहीं है, तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही है। पहलवान भी काफी समय तक दिल्ली में धरने पर बैठे थे। उनको लेकर भी केंद्र सरकार और भाजपा पर मामले को दबाने का आरोप लगा था। अब कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को भाजपा के खिलाफ भुनाया जा सके। अब देखना होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भरते हैं या नहीं। लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक ये तय माना जा रहा है कि दोनों पहलवान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद।